सभी को नमस्कार। आज विषय लेकर के आया हूँ आम आदमी और खास आदमी। खास कौन? जो आजकल के राजा हैं। राजा कौन है? राजनेता। उनमें बहुत फर्क रहता है। वैसे तो रहता है, पद के हिसाब से नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ राजनेता अगर किसी भी तरह का कोई अपराध कर देता है, कोई घोटाला कर देता है, किसी के साथ में बलात्कार कर देता है, जेल में चला जाता है, जेल की सलाखों के पीछे रहता है, और जब वह वापस छूट करके आता है तो हो क्या कहने। कार्यकर्ता इस कदर से उस व्यक्ति को जेल से लेकर के आते हैं, कार्यालय लेके जाते हैं, उनके घर पे लेके आते हैं, और फूल और बुके और माला और पता नहीं क्या क्या है। मेरे भगवान, उस आदमी ने अपराध किया है, जनता के पैसे को खाया है। किसी ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, किसी ने चारा घोटाला किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने बलात्कार किया है। और वो व्यक्ति जो राजनेता है, समाज में छूटकर वापस इसी मुख्य धारा में आते हैं तो समाज उनको पलकों पे बिठा लेता है। वह जो पार्टी के कार्यकर्ता, मैं उनको कार्यकर्ता नहीं कहता हूं, ऐसे कार्यकर्ताओं पे के नाम पर यह कलंक है, ये समाज के नाम पर कलंक है, जिनको की समाज से दरकिनार करना चाहिए। उन व्यक्तियों को हम लोग वापस से पलकों पे बिठाते हैं। 5 साल बाद में वही व्यक्ति टिकट लेकर के आता है, कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है। और एक आम व्यक्ति, हम जैसा आम व्यक्ति अगर छोटा सा कोई गुनाह भी कर लेगा, पेट भरने के लिए हल्की सी कोई उसने अगर कहीं से रोटी भी चुरा ली, किसी के 2 पैसे भी उठा लिए, किसी के साथ में कुछ हल्का सा कोई बदचलन पर, क्या उसको कहेंगे कि अगर हल्का सा किसी का धक्का भी मार दिया, कोई एक्सीडेंट में भी पकड़ा गया, कोई और कुछ भी मामला हो गया, या उसने कोई 376 का मुकदमा भी हो गया, तो उसको हम पूरी उम्र हीन भावना की नजर से देखते हैं। उसको चाहते हैं कि वह समाज में, हमारे आसपास में नहीं फटके। सहगोत्र विवाह भी हो जाते हैं, उनको भी हम पलकों पे बिठा लेते हैं। अपराध करते हैं, उनको पलकों पे बिठा लेते हैं। बलात्कार के अंदर जेल में जाके आते हैं, उनको पलकों पे बिठा लेते हैं। जनता का जो पैसा है, जनता के लिए, हित के लिए लगाया जाता है, उसका घोटाला करके खुद का पेट भरते हैं, खुद के परिवार के लिए फैक्ट्रियां खड़ी कर देते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई नियम, कोई कायदा नहीं। यह जो कार्यकर्ता के नाम पर, यह कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच में जो रह रहे हमारे जैसे लोग हैं, वह उनको पलकों पे बिठाते हैं। 5 साल बाद में हम ही लोग वोट दे करके उनको वापस उसी जगह पहुंचा देते हैं, और हमारा सर उनके आगमन में हमेशा झुका हुआ रहता है। सब मंच पे बिठाएंगे, माला पहनाएंगे, साफा पहनाएंगे, और उनसे 2 शब्द सुनने के लिए बड़े लोग बेताब रहते हैं, उनके साथ सेल्फी लेके खुश होते हैं। लेकिन उनके चरित्र पर, उन्होंने जो घोटाले किए हैं उनके ऊपर, उन्होंने जो अपराध किए हैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। तो फिर उस गरीब व्यक्ति ने क्या गुनाह किया है? वह तो देश का पैसा भी नहीं खा रहा, कहीं घोटाला नहीं कर रहा, कहीं कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी इतनी नफरत उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वह गरीब है, वह आपके काम का नहीं है, वह अधिकारियों से आपका काम नहीं निकलवा सकता, वह कहीं पे आपको टेंडर नहीं दिलवा सकता, वह समाज में किसी अधिकारी को फोन करके आपका काम नहीं करवा सकता। इसलिए वह आम व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं है। और मैं कहता हूं, अगर उसी आम व्यक्ति को आज पार्टी के द्वारा टिकट मिल जाए तो बैनर पोस्टरों की होड़ लग जाएगी, और उसी व्यक्ति को ढूंढते हुए उसके घर का पता ढूंढेंगे। चाहे उसने कितने भी गुनाह किए हो, वो सारे माफ हो जाते हैं। लेकिन एक पार्टी का टिकट मिलते ही, लोकतांत्रिक देश है ये, आज इसके अंदर, इस देश के अंदर जो छवि धूमिल हो रही है, उसका कुछ नहीं कर सकते। आज करीब 90% जो राजनेता और मंत्री, विधायक और सांसद जो है ना, 90% पर मुकदमे दर्ज हैं, और फिर भी हम लोग चुनकर उनको ही भेजते हैं और दोष देते हैं सरकार। सरकार कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। हम अपना गुनाह नहीं देखते कि हमने किस व्यक्ति को वोट दिया है, किस छवि के व्यक्ति को वोट दिया है। हम वोट दे करके नेताजी के साथ सिर्फ एक सेल्फी लेकर, अरे उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ रख दिया या हमारे घर पे आ गए, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो हम बहुत ही बड़े हो गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पर भी आप इतना जुर्म ना करें।
अगर करना ही है, समाज को मुख्य धारा में लाना है, आपके देश में विकास करना है, आपके राज्य में विकास करना है, आपके क्षेत्र में विकास करवाना है, तो ऐसे लोगों को भी पहचानना सीखें, उन्हें भी सबक सिखाना सीखें कि ये जनता जनार्दन है। अपने वोट और अधिकार के मत से आपने जो गुनाह किए हैं वह माफ़ करने लायक नहीं है। लेकिन यह सोच हर व्यक्ति को बदलनी पड़ेगी कि हमारे को किस तरह के व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा और संसद में चाहिए। क्या देश चलाने के लिए ये व्यक्ति ठीक रहेंगे? क्या राज्य चलाने के लिए ये व्यक्ति ठीक रहेंगे? क्या आपके क्षेत्र का विकास करने के लिए ये व्यक्ति ठीक रहेंगे? मेरे गुरुदेव परमेंद्र नाथ जी कहते हैं कि आज सबसे बड़ा अगर कोई अपराध कर रहा है तो वह व्यक्ति है मिलावटखोर। आप मिलावटखोरों पर कोई सख्त कानून बनना चाहिए। आज मिलावटखोरों को पकड़े भी जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट आने पर, उनके फैसले होने पर 7 साल लग जाते हैं। एफएसएल रिपोर्ट वाले रिपोर्ट आएगी तब तक अधिकारी बदल जाते हैं, तब तक वो अपनी व्यवस्था कर लेता है और फिर हम लोगों को जहर खिलाता है। आज हर व्यक्ति जहर खा रहा है, जहर। और हर, जैसे गुरुजी बताते हैं कि हर व्यक्ति आने वाले टाइम में कैंसर से पीड़ित रहेगा, हर व्यक्ति के किडनी की प्रॉब्लम रहेगी, हर व्यक्ति के सांस की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हम पर्यावरण पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आज कानून बने तो सबसे पहले इन मिलावटखोरों पर बनना चाहिए, जो भविष्य, वर्तमान और आने वाली पीढ़ी दोनों को खत्म करने के लिए लगे हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान और चीन के मारने की या उनके से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने ही ये मिलावटखोर ही मार डालेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जागरूक रहें, अच्छे व्यक्ति को चुनकर संसद, लोकसभा और विधानसभा में भेजें। देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, युवाओं को मौका दें। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको आप राजनीति में ना लेकर आए, उनको चुने नहीं। और धर्म और देश की रक्षा भी करने की बात भी जरूर करें। और मिलावटखोरों के खिलाफ जहां पर भी आपको कहीं पता चल जाता है तो उनको तो ऐसी से कड़ी सजा आम व्यक्ति का देने का भी अधिकार सरकार को दे देना चाहिए कि अगर ये मिलावटखोर करते हुए पाया गया है, मिलावट करते हुए पाया गया है, तो इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं जयपुर, राजस्थान से दिलीप सिंह मेहरोली हर बार हर मुद्दे पर आपको सचेत करता रहता हूँ। जागरूक आपको बनना है। मैं तो अपने विचार आपके सामने रख सकता हूँ। जय श्री राम, राम राम हनुमान।